है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे होम योगा ऐप की होम स्क्रीन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक। चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने कुछ इस तरीके का एक नेविगेशन जो बार है, आप इसको बोल सकते हैं ऐप बार, वो हमने बना लिया था, जो कि स्क्रॉल होने पर जो है वो अपना एनिमेशन चेंज कर सकता था। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ वीडियो पर क्लिक करके वो वाला वीडियो अभी जाके देख सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट वाला काम करना है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो हमारा UI किस तरीके से दिख रहा था, तो हमारा UI कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जहाँ पर अभी हमने जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, मतलब इतना इतना जो पार्ट है वो अभी कंप्लीट करा है, इतना इतना पार्ट, और अभी हमें नीचे वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ओके, तो नीचे वाला पार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या है, नीचे वाला पार्ट में सबसे पहले हमें, और यहाँ पर ही मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा बराबर, तो मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, आप बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है आपको अब दिख रहा होगा साफ साफ। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीक्स बनानी है, देन उसके बाद में नीचे आपको काफ़ी सारे जो योगा हैं उनके बॉक्सेस बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ें आए, तो थोड़ा सा यार मतलब कि संभाल लो यार, क्योंकि क्या है कि मैं भी हूँ बाहर मेरे होम टाउन से, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बैकग्राउंड की नॉइज़ में आपको थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ पुपा पुपी सुनाई दे सकती है। ओके, सो मैनेज इट, आई एम सॉरी फॉर इट। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कंटेनर आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर 3 कंटेनर हमने बना दिए थे, तो उस 3 कंटेनर में से पहले कंटेनर को हम कर देते हैं यहाँ पर गायब। ये पहले कंटेनर को मैंने गायब करा, एंड देन इसके बाद में अब मैं इसमें नीचे आऊँगा और चाइल्ड में थोड़ा जूम कर देता हूँ। उम्मीद आप दिख रहा होगा। तो चाइल्ड में मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करूँगा, रो को क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये होम ये का स्ट्रक्चर पहले एक बार समझा दिया था, पर फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि आप देखें, याद रखें, तो उसमें स्ट्रीक है, स्ट्रीक के बाद में मतलब स्ट्रीक के साइड में किलो कैलोरी है, देन उसके साइड में, तो साइड बाय साइड का काम चल रहा है, तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, रो को इस्तेमाल करते हैं। जब भी साइड बाय साइड का काम चलता है रो को इस्तेमाल करते हैं। जब भी ऊपर नीचे वाला कुछ आपको UI दिखे, वहां पर कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, तो रो का इस्तेमाल करेंगे। अब रो में एक एलिमेंट को पकड़ो, A1 के नीचे स्ट्रिक लिखा है, एक के नीचे एक लिखा है, तो यहाँ पर किसका आप यूज करेंगे, बिल्कुल सही गेस करा आपने, कॉलम का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। और कॉलम में यहाँ पर चिल्ड्रन लिखेंगे, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट 1 एंड कॉमा टेक्स्ट स्ट्रिक। सो ये यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल सही यहाँ पर ऊपर आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा कलर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कलर देता हूँ। अभी चलिए रुक जाइए, पहले हम इसका जो साइज़ वाइज है, जो कि हमारा स्ट्रिक काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें इसका साइज़ को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो मैं पैडिंग की मदद से इसको सही करना चाहता हूँ, और वही मुझे आइडिया सही लग रहा है, तो पैडिंग की मदद से आसानी से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो मैं कंटेनर की पैडिंग चेंज करूँगा, ना कि कॉलम की। पैडिंग एज इंसेट्स डॉट फ्रॉम LTRB, मतलब लो टॉप राइट बॉटम। तो लेफ्ट से मैं इसको दूंगा 50 की, टॉप से मैं इसको दूंगा 150 की, राइट से सेम 50 की, और बॉटम से मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ 50 की। देखता हूँ क्या रिजल्ट्स आते हैं। और जी हाँ, ये कुछ इस तरीके से आ गई है, पूरी वाइट कलर में है। तो अब हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो कलर के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा डेकोरेशन का, और इसके नीचे से मैं करता हूँ तो शायद आएगा। ठीक है, तो डेकोरेशन एंड देन बॉक्स डेकोरेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें कलर की प्रॉपर्टी दूंगा, कलर्स डॉट ब्लू। तो ये इस करने के बाद में एक बार हॉट रिलोड किया जाए और देखा जाए, जी हाँ बिल्कुल, अब हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हमारा कितना ऊपर है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो गई है ऊपर से, पैडिंग ज़्यादा हो गई है, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए, 100 किया जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 100 जैसे लिखा, तो अब ये काफ़ी अच्छी तरीके से जम गया। बट नीचे से मुझे थोड़ी सी और हाइट ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको कम करना चाहूँगा। मैं इसको 30 कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ से ऊपर से बढ़ा देता हूँ। और फिर एक बार आप, काफ़ी मुझे सही लग रहा है, उम्मीद है आपको भी सही लग रहा होगा। अब आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पर ये काम होने के बाद में मैं इसको थोड़ी सी सुंदरता देना चाहूँगा इस कंटेनर को। तो मैं इसमें बॉक्स रेडियस की प्रॉपर्टी देना चाहूँगा, मतलब कि मैं यहाँ पर इसे किनारों को थोड़ा सा रेडियस देना चाहूँगा। तो मैं इस्तेमाल करूँगा बॉक्स रेडियस का, एंड देन बॉक्स रेडियस, बॉक्स नहीं, आई थिंक बॉर्डर रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली का इस्तेमाल करूँगा। और मैं बॉटम राइट में 20 की, और बॉटम लेफ्ट में भी एक काम करता हूँ 30 की, दोनों में 30 की जो है वो रेडियस देता हूँ। और 30 की ऐसे नहीं देना है, रेडियस डॉट सर्कुलर लिख के देना है, इसके कारण हमें वहाँ पर एरर आ रहा था। तो रेडियस डॉट सर्कुलर 30,
एंड सेम उसको करूँगा मैं कॉपी। बॉटम लेफ्ट में भी सेम जो है वो मैं बॉर्डर रेडियस पेस्ट करूँगा। और अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो अब कुछ इस तरीके से हमारी रेडियस आ रही है। 20 रखा जाए, आई थिंक वही ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वो गोल हो जा रहा है। 20 रख के देखता हूँ, बिल्कुल सही, काफ़ी अच्छा कलर, मतलब काफ़ी अच्छा कलर तो नहीं, काफ़ी अच्छा शेप आ रहा है। अब स्ट्रिक्स को थोड़ा सा कलर देने की बारी आती है, तो थोड़ा सा आपको टेक्स्ट स्टाइल का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल का आप इस्तेमाल करें। एंड देन इसके बाद में फ़ॉन्ट का यहाँ पर कलर चेंज करें सबसे पहले तो फ़ॉन्ट कलर, आई थिंक मुझे कलर ही लिखना चाहिए, कलर कलर्स डॉट वाइट, और स्ट्रिक हो गई 1, नाइस, सॉरी मतलब स्ट्रिक नहीं, 1 वैल्यू हो गई वाइट। एंड सेम आपको इस्तेमाल करना है स्ट्रिक में भी। स्ट्रिक में भी मैं सेम ही कलर देना चाहूँगा वाइट का, क्योंकि वही मुझे सही लग रहा है। आप चाहें तो कुछ और कलर दे सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो भी कलर जमे। थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं हम इन दोनों का। तो फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ 20 देके देखता हूँ एक बार, 20-25 देके देखते हैं। नाइस, 25 काफ़ी बड़ा लग रहा है। 23 इज़ इनफ, ठीक है, बढ़िया। 23 यहाँ पर दे दिया। सेम इसको भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ। सो यहाँ पर नीचे फ़ॉन्ट साइज़ एंड 20 देते हैं। और आई थिंक मुझे बार बार जो है वो एंड का बटन दब जा रहा है, तो मैं बार बार जो है वो नीचे आ जाता हूँ एकदम से। सो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 20 दे रहा था, और अब मैं देखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20 स्ट्रिक काफ़ी बड़ा दिख रहा है, इसको मैं 13 देता हूँ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 13 में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब ये स्ट्रिक्स और 1 काफ़ी अच्छे मेल झोल बना रहे हैं। तो आपको जैसा साइज़ जमे आप वैसा रख सकते हैं। मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इसे रखना चाहता हूँ। सेम कॉलम का आप कॉपी कॉपी करें, मैं कॉपी बोल रहा था, मतलब कॉपी नहीं, मतलब कूपी, इस तरीके से मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा था, बट इट्स कॉपी। सो इसको सेम कॉलम का आप कॉपी करें, एंड कॉपी करने के बाद में आप इसको नीचे पेस्ट कर दें। वाह, सेम आप इसको नीचे एक और पेस्ट कर दें। वाह वाह वाह, बट इनमें काफ़ी जुड़ाव नज़र आ रहा है हमें, और हमें इनकी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं रो में जाऊंगा और यहाँ पर बोलूँगा भैया मेन एक्सिस अलाइनमेंट में तुम्हें काम करो, एक प्रॉपर्टी लगाओ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड की, एक बार स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी लगा के देखिए किस तरीके से दिखता है। परफेक्ट यहाँ पर जम गया है ये सब एक दो सेपरेट जगह में। और अब आपको बस थोड़ा सा वैल्यूज़ में घपला करना है। तो मैं यहाँ पर 1 की जगह 120 लिख देता हूँ, 120, और यहाँ पर स्ट्रिक की जगह लिख देता हूँ कैलोरीज या फिर किलो कैलोरीज, ठीक है। सो ये बन गया। एंड देन इसके बाद में हमारा एक और क्या पैरामीटर था, मिनट्स टाइम, मतलब कि टाइम कितनी देर तक करिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा 26 मिनट्स, ठीक है, 26 मिनट्स। इस तरीके से हमारा ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है जो कंप्लीट होना था वो हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाइस। अब नीचे वाले पे काम किया जाए, और नीचे वाला जो कंटेनर है इसको सबसे पहले हटाया जाए। और हटाने के बाद में इन दोनों ही कंटेनर को मैं हटा देता हूँ। और इन दोनों कंटेनर को हटाने के बाद में एक नया कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो ये जो कंटेनर को हटाने के बाद में मैं एक यहाँ पर नया कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस नए कंटेनर के अंदर मैं रख रहा हूँ चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या रख रहा हूँ मैं, चाइल्ड रखूँगा कॉलम। कॉलम क्यों रख रहा हूँ यार, क्योंकि आप यहाँ पर देखें अगर डिज़ाइन में जाकर, तो डिज़ाइन में हर चीज़ एक के नीचे एक है। योगा फॉर ऑल के हेडिंग के नीचे एक कंटेनर, देन उसके नीचे एक और कंटेनर, देन फिर हेडिंग, देन कंटेनर कंटेनर, इस तरीके से काम चल रहा है। तो नीचे बाय नीचे है, इसलिए मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल करूँगा, कॉलम का। मैं इसको यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ। सो कॉलम का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, एंड कॉलम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसके चिल्ड्रन बनाए जाएंगे। चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले हमें देना पड़ेगा यहाँ पर टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट यहाँ पर हम देते हैं योगा फॉर ऑल, कुछ इस तरीके से, योगा फॉर ऑल। और इसको मैं करता हूँ बहुत रीस्टार्ट। तो योगा फॉर ऑल लिखा हुआ आ गया। अब इसको मैं सेंटर में करता हूँ थोड़ी देर से, उसके पहले मैं नीचे एक कंटेनर बनाना चाहूँगा, और कंटेनर नहीं, इसकी जगह मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्टैक, और स्टैक में बनाऊँगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में बनाऊँगा एक कॉलम, कॉलम में मैं बनाऊँगा एक डेकोरेशन, डेको कॉलम नहीं, आई थिंक मुझे यहाँ पर कंटेनर लिखना चाहिए था। तो स्टैक के अंदर मैं बना रहा हूँ कंटेनर। अभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो पूरे ऊपर टेक्स्ट आ गया। अब हमने ये वाला पार्ट इतना दिया है। अब मैं हमें इस जो ये डब्बा आपको दिख रहा है ऑल इन वन योगा, इसको बनाने के ऊपर काम कर रहा हूँ। ओके, सो वेयर इज़ माई एंड्रॉइड स्टूडियो, हियर।
सो इस कंटेनर में मैं जो है वो सेट करूँगा इमेज, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा डेकोरेशन, देन बॉक्स डेकोरेशन, देन इमेज, इमेज, देन इमेज डेकोरेशन, इमेज डेकोरेशन, इमेज डेकोरेशन नहीं आता है शायद, डेकोरेशन इमेज होता है। सो डेकोरेशन इमेज, देन इसके अंदर एक और इमेज, देन यहाँ पर सोर्स डालना पड़ेगा आपको, तो इमेज सॉरी नेटवर्क इमेज आपको लिखना पड़ेगा। सो नेटवर्क इमेज, एंड नेटवर्क इमेज में मैं यहाँ पर एक योगा की कोई सी फ़ोटो डाल देता हूँ। सो मेरे पास शायद खुली है, जी हाँ, इसको मैं अगर एंटर दबाऊँ, नेट की कमी यहाँ पर ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, बट ये लिंक जो है वो मेरे पास पड़ी थी, तो ये लिंक में एक योगा की फ़ोटो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और साइड में मैं मेरे फ़ोन को लगा लेता हूँ, एंड ये करने के बाद में एक बार मारा जाए हॉट रिस्टार्ट और चेक करे जाए क्या रिजल्ट आ रहा है। सो हॉट रिस्टार्ट करा मैंने यहाँ पर, और प्लान के मुताबिक यहाँ पर इमेज आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही है। सो आई थिंक यहाँ पर हाइट का दिक्कत है, मैं एक बार इसको हाइट देख के देखता हूँ 200 की, एंड फिर देख के देखता हूँ कि कितनी यहाँ पर अब क्या कोई इमेज आ रही है या नहीं। जी हाँ, तो अब मैंने हाइट नहीं दी थी, इसके कारण नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ हाइट दे दी यहाँ पर, मैं इसको 150 की हाइट देता हूँ। और देन इसके बाद में इस इमेज को मैं फिल करा दूंगा। अभी ये इमेज पूरी फिल नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं डेकोरेशन इमेज में जाऊँगा और यहाँ पर फिट का इस्तेमाल करूँगा। फिट में लिख दूंगा मैं बॉक्स फिट डॉट कवर। तो अब ये देखिए पूरी तरीके से फैल गई है इमेज बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद में थोड़ी सी हम इसको मार्जिन दे देते हैं, तो इस कंटेनर को मैं दूंगा मार्जिन, और एच इंसेट्स डॉट ऑल, और 20 की मार्जिन देके मैं इसका काम सेट कर दूंगा। बढ़िया, तो 20 की मार्जिन हो गई है। अब 20 की मार्जिन होने के बाद में हमें चाहिए इसके राउंड पे थोड़े से एक राउंड एजेस चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा एक इमेज की थोड़े से राउंड एज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिप आर रिएक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है कि आप जितना क्लिप आर रिएक्ट को कम यूज़ करें उतना अच्छा है, इससे फ्लटर के ऐप की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो मेरा आपको यहाँ पर ये सजेशन होगा कि आप खुद से इमेज को किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालकर और उसके राउंड एजेस को खुद राउंड कर दें और फिर उसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लें, क्योंकि एक छोटे से एज के लिए हम यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ में जो है वो दोगुलापन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको राउंड एजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को एडिट कर दूंगा एंड देन इसके बाद में इसमें राउंड एजेस यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। तो आपको यहाँ पर 150 हाइट की यहाँ पर इमेज को इस्तेमाल करना है और उसमें राउंड एजेस डालना है। बढ़िया, अब इसके बाद में इस कंटेनर के ऊपर मैं एक और लेयर लगाना चाहूँगा, एक और कंटेनर की। और वो कंटेनर किस चीज़ का होगा? वो कंटेनर होगा एक 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 लेयर जो कि क्या होगी, जो कि जिसमें होगा एक कलर। कलर में से मेरा मतलब है कि ये जो इमेज है इसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी एक लेयर लगाऊंगा, पतली सी लेयर, पतली सी मतलब कि एक कंटेनर की लेयर काली कलर की, जिससे कि ये थोड़ी सी इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट हम लिखें वो यूज़र को विजिबल हो। इतनी देर से मैं कंटेनर लेयर ही बोल रहा हूँ। सो सिंपल सी बात है, हमें ऐसा कि इस इमेज के ऊपर अब हम एक और स्टैक लगाएंगे, जो कि होगा एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक कंटेनर, जो जिससे कि हमारे यहाँ पर विजिबिलिटी बढ़ेगी। बढ़िया, अब यहाँ पर ये हमारा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो मैं काम करता हूँ, इस फ्लटर इंस्पेक्टर को फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और इस कोड को मैं कम्प्लीटली फॉर्मेट कर देता हूँ, एक बार रीफॉर्मेट कोड विथ डार्ट फॉर्मेट, एंड देन इसके बाद मैं देखता हूँ ये कंटेनर कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद में मैं यहाँ पर एक और कंटेनर बनाऊँगा, सेम हाइट और सेम मार्जिन यहाँ पर दूंगा। और ये देने के बाद में मैं यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ, तो कलर्स डॉट ब्लैक 26 आप यहाँ पर दें और इसको एक बार हॉट रिलोड करें, तो आप देखेंगे थोड़ी सी इमेज जो है वो अब डल हो गई है। अब इसके बाद में हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है, तो मैं यहाँ पर कॉमा करके लिखूंगा टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में दे देता हूँ यहाँ पर योगा फॉर बिगिनर्स, ठीक है। बिगिनर्स की स्पेलिंग उम्मीद है मैंने सही करी होगी, नेट भी नहीं है तो ठीक है, सही करी होगी यार, वरना परंपरा हमें निभानी चाहिए स्पेलिंग गलत करने की, जो कि हमने यहाँ पर निभाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा योगा फॉर बिगिनर्स, और ये मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये योगा फॉर बिगिनर्स तो बाहर की तरफ लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा सिंपल, कि इन दोनों को मैं सोच रहा हूँ कि एक एक कंटेनर में डाल दूँ, बट एक कंटेनर में डालूंगा तो ऑब्वियसली बात है फिर इनकी मार्जिन जो है वो दोनों की सेम हो जाएगी। सो एक अगर मैं स्टैक में डालूँ तो नहीं बनेगा, तो मैं काम करता हूँ इस स्टैक को ही जो है वो मार्जिन दे देता हूँ पूरे के पूरे को,
ना कि इसको मार्जिन देता हूँ। तो मैं स्टैक पे होवर करता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे पास में मार्जिन की यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है। जी नहीं, यहाँ पर मेरे पास मार्जिन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ कि इस पूरे ही स्टैक को, ये जो पूरा ही मेरा कंटेनर है, इसको ही मैं मार्जिन दे देता हूँ ना, वो भी एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 15 की। ठीक है, ये देने से क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पर मार्जिन 20 की, आई थिंक 20 की देना पड़ेगा। फिर से मेरे यहाँ पर एंड का बटन दब गया। सो यहाँ पर मैंने इसको 20 के दे दिए मार्जिन, और इससे अब क्या होगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि अब मेरा जो ये टेक्स्ट योगा फॉर बिगिनर्स लिखा है ये बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ से मार्जिन को हटा देता हूँ, मैं यहाँ से भी मार्जिन को हटा देता हूँ, एंड देन इसके बाद में एक बार इसको हॉट लोड करता हूँ। तो देख सकते हो आप, योगा फॉर बिगिनर्स अब अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। सो अब मैं इसको थोड़ी सी पहले स्टाइलिंग देता हूँ, देन इसके बाद में मैं इसका अलाइनमेंट सेट करूँगा। तो टेक्स्ट स्टाइल कलर, कलर्स डॉट वाइट, और देन इसके बाद में फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। फिर से मुझसे यहाँ पर एंड दब गया, और ये क्या हो रहा है, मतलब एंड बार बार दबा जा रहा है। मैं अगली बार अब एक और बार एंड दबा तो इस बटन को मैं निकाल के फेंक दूंगा। सो अब मैंने यहाँ पर वापस दबाया, योगा फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ आ गया, काफ़ी बढ़िया। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया जाए, फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया जाए 20, होपफुली ठीक रहेगा। ठीक है, 20 आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो गया, 18 करके देखता हूँ। बढ़िया, तो 18 यहाँ पर हमारा हो गया। बट थोड़ा सा क्या हो रहा है कि बाहर निकल रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस टेक्स्ट को रैप कर दूंगा मैं पोजीशन विजिट में, रैप विद विजिट पोजीशन। ठीक है, एंड देन इसके बाद में बोलूँगा कि जो तू राइट है ना यार, राइट से तू थोड़ा सा 10 मीटर की दूरी पर रहा है भाई। तो ये 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे आई थिंक इसको 2 कर देना चाहिए कि इससे 2 दूरी पर रहे। तो और लेफ्ट से फिर मुझे देना पड़ेगा, तो रिलेटिवली काम करेगा। अगर मैंने यहाँ से 2 बोला है तो मुझे वहाँ से 1.7 समथिंग कुछ बोलना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा रिलेटिवली काम करता है। अगर मैं 1 दूंगा तो मेरे हिसाब से बीच में आना चाहिए। जी नहीं, लेफ्ट से अगर ये कर रहा है तो राइट से कुछ इस तरीके से कर रहा है। सो मैं इसको यहाँ से 20 कर देता हूँ, यहाँ से इसको 10 कर देता हूँ, एंड फिर चेक करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली काम करता है जैसा देख रहे हैं। अगर मैंने राइट से 20 दिया, लेफ्ट से 10 दिया, तो ये थोड़ा सा राइट से खिसक रहा है, मतलब राइट से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी बना रहा है, लेफ्ट से कम। ठीक है, सो ये योगा फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ आ गया। देन इसके बाद में आपको इसको टॉप से भी थोड़ी सी देनी पड़ेगी हाइट। तो टॉप से मैंने लिखा 10, और बिल्कुल सेट। टॉप से 10 देने पर ये एकदम सेंटर में अब आ चुका है, योगा फॉर बिगिनर्स लिखा हुआ आ गया है। अब नीचे भी थोड़ा सा हम टेक्स्ट लगा देते हैं, है कि नहीं। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पर नीचे एक टेक्स्ट लगाऊंगा, और इसके ठीक नीचे लगा देता हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा लास्ट टाइम लिखें, या फिर क्या लिख सकते हैं, लास्ट अटेंडेड और लास्ट डन इट, मतलब लास्ट कब करा था आपने, लास्ट टाइम। अभी के लिए फिलहाल के लिए लास्ट टाइम लिख देता हूँ 2 फेब। ठीक है, 2 फेब इस तरीके से लिखता हूँ। और अब मुझे टॉप से इसको थोड़ी सी ज़्यादा हाइट देनी पड़ेगी, 20 करता हूँ। बढ़िया, तो अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज वो छोटा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। फॉन्ट वेट में से बोल्ड को हटा देता हूँ। नाइस, ठीक है, ये हट गया। थोड़ी सी और हाइट देनी पड़ेगी, 40 करके देखता हूँ। 40 थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक 35 इनफ रहेगा। बढ़िया, और थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इधर अंदर की तरफ लाना चाहूँगा, 25 करके देखता हूँ। नहीं, कोई ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ा, 30 करके देखता हूँ। 50, स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इसको इसको कम करके देखता हूँ। लेट सपोज मैं क्या डालूँ यहाँ पर, 5 डाल के देखता हूँ। ये थोड़ा सा उधर खसक गया है, तो मैं इसको यहाँ पर 35 डाल के देखता हूँ, तो होपफुली ये थोड़ा सा अंदर गया। बढ़िया, तो अंदर ही जा रहा है, कम 20 आई थिंक इनफ रहेगा। आई थिंक पहले ही अच्छा था इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकला, पहले ही अच्छा दिख रहा था। सो ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। लास्ट टाइम थोड़ा सा टॉप से मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसको 38 कर देता हूँ।
तो ये अच्छा दिखेगा। बढ़िया, तो लास्ट टाइम लिखा हुआ आ गया, लास्ट टाइम पे आपको करा गया था। आप नीचे चाहें तो और भी टेक्स्ट यहाँ पर जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं पोजीशन विजेट का इस्तेमाल करके। एंड जितने भी आपको अगर यहाँ पर और भी कुछ लिखना है कि ड्यूरेशन कितना रहेगा, इसका डिफ़िकल्टी लेवल, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको इसे करना है एज अ प्रैक्टिस। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसको पोजीशन में लगाने की। और योगा फॉर ऑल का आप देखते हैं कि ये जो योगा फॉर ऑल की हेडिंग है इसका क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको स्टाइलिंग देना है। तो मैं इसको दे रहा हूँ स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज 20। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको 16 करता हूँ। बढ़िया, 16 अच्छा दिख रहा है। और इसको मैं इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देता हूँ। तो फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और बढ़िया, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड हो गया। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ी सी स्पेसिंग मिले। अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ये जो उससे चिपका हुआ है। तो मैं इसमें ऐड विद विजिट कर दूंगा, रैप विद विजिट, और इसको कंटेनर में रैप कर दूंगा। और कंटेनर में तो फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है साधन पैडिंग देने का। तो मैं पैडिंग देना पसंद करता हूँ, इसको पैडिंग देना पसंद करूँगा। कंटेनर पैडिंग एज इंसेट्स डॉट ऑल, और 6 की मैं देता हूँ, और कॉमा लगाना चाहिए था मुझे, 6 की देता हूँ। और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। बढ़िया, तो अच्छा दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है। तो हम इसे सेंटर में करते हैं। तो टेक्स्ट को मैं पहले इसका फिल्टर इंस्पेक्टर से चेक करता हूँ कि ये कितनी जगह घेर रहा है। तो मैं अगर इसको देखूँ तो अभी देख सकते हैं ये हमारा जो कंटेनर है, ये बीच वाला, ये हमारा कंटेनर है जिसमें अभी हमने फिलहाल में पैडिंग दी। इसका मतलब है कि हम पूरा पैक्ड हैं, हमारा कंटेनर पूरा फुल नहीं है। अगर आप कंटेनर की हाइट को पूरा कर दें, दो तरीके हैं। अगर आप दो तरीके से आप इसको जो है वो पूरा चौड़ा कर सकते हैं। चौड़ा इन द सेंस कि पूरा इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं आपको बताता हूँ, हाइट। अब इसकी हाइट जो है वो मीडिया क्वेरी मीडिया मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट। ठीक है, तो अगर आप इसकी पूरी हाइट इतनी कर देंगे, हाइट नहीं सॉरी, मुझे विड्थ करना था। ओ मैं भूल गया यहाँ पर। तो विड्थ मुझे करना था, और इसको भी चेंज करके मुझे विड्थ लिखना पड़ेगा। तो फिर से मेरा एंड दब गया। तो अब आप देखिए, जैसे मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर खिसक के चले गया। या फिर दूसरा तरीका आपके पास में यहाँ पर क्या हो सकता था कि आपका जो ये कॉलम है आप इसमें लगाते क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट लिख देते, तो सारे जो भी सेंटर में है वो सब इधर खींच के आ जाते। ठीक है, तो ये दो तरीके आपके हो सकते थे जिसकी मदद से आप इसको साइड में ला सकते थे। तो ये तरीका मुझे सही लगा, और अब मैं इससे बदलना नहीं चाहता हूँ। तो लिखा हुआ आ गया योगा फॉर ऑल। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें और मार्जिन बढ़ जाए। तो अब आप इसमें कितने ही कंटेनर जो है वो और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। जितने ही चाहें आप उतने, और जितनी ही फ़ोटो लगाना चाहें उतने। तो डिपेंड अपॉन यू। और मैं इसका काम करता हूँ एज इंसेट डॉट ऑल की जगह पर एज इंसेट डॉट सिमेट्री का इस्तेमाल करता हूँ यार। और सिमेट्री भी नहीं है, आई थिंक ओनली का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे से प्रॉब्लम है। ओनली, और बॉटम लगाता हूँ मैं, बॉटम से 15 की। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सही दिख रहा है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरे क्योंकि इमेज हमारी एक ही है ना, इसलिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इमेज जब काफ़ी सारी हो जाएंगी, जैसे कि हम एक बार करके देखते हैं। तो ये मेरी योगा फॉर ऑल है, और मुझे बस इस कंटेनर को कॉपी पेस्ट करते जाना है। इस पूरे स्टैक को, कंटेनर को भी नहीं, इस पूरे स्टैक को। तो बस आपको इस स्टैक को कॉपी पेस्ट करते जाना है पूरे को। जहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करेंगे आपको बन जाएगा। आपको हेडिंग चेंज करनी है, आपको अगर नया सेक्शन बनाना है तो एक नई हेडिंग डाल के नया सेक्शन बना देना है, और आपका काम चलते जाएगा। सो मैं यहाँ पर 3-4 इमेजेस को ऐड करना चाहता हूँ, जिससे मैं देखूँ कि ये स्क्रॉलेबल कैसा इफेक्ट दे रहा है हमें। क्या स्टैक लगाने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? चेक करते हैं। तो काफ़ी योगा फॉर ऑल लिखा हुआ आ गया है। और देखो, अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और काफ़ी हमारा ऐप भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। बट प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल रही है, और जो देख के आप समझ भी रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक के अंदर एक ही घुसते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो चलो इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं हम। सो स्ट्रीक, किलो कैलोरी, मिनट्स, योगा फॉर ऑल, और अब हम आ गए यहाँ पर।
तो ये जो कंटेनर है इसमें आपने पैडिंग दी है, अब एक काम करते हैं, और ये जो कंटेनर है इसमें आपने मार्जिन दी हुई है। सो ये कंटेनर के अंदर है हमारा स्टैक और इसी के अंदर सारी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो पैडिंग की जगह मैं इसको मार्जिन भी देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ मार्जिन बजाय पैडिंग के, ये कंटेनर फॉर ऑल उसका है ना, तो ये कॉलम है, तो ये मार्जिन इसकी 20 की है। अगर मैं मार्जिन को 200 करूँ तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो मार्जिन 200 करने से काम काफ़ी बिगड़ जाएगा, और फिर भी वो पास पास से नहीं हट रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको ओनली दे के देखता हूँ एक बार, फिलहाल के लिए ओनली, और बॉटम से एक बार देख के देखता हूँ, क्योंकि मुझे बॉटम में जानना है कि बॉटम में क्या चेंज करूँ जिससे कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। 20 दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, 120 दे रहा हूँ तो क्या 120 देने से सॉल्यूशन हो रहा है? जी नहीं, 120 देने से भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। पैडिंग देने से क्या कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा? देखा जाए, नहीं, पैडिंग देने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये जो कंटेनर है और इसके अंदर जो हमारा कॉलम जा रहा है, क्या कॉलम में कुछ करने से कुछ हो सकता है? पर कॉलम में तो चिल्ड्रन है, तो एक काम करते हैं, मैं स्पेस देने की बात करते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड, और जी नहीं, इसके करने, आई थिंक यहाँ पर क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये कंटेनर के अंदर मैंने इसको दे दिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कर दी है एक गड़बड़। मैंने इस स्टैक को पूरे कंटेनर में बंद कर दिया। मुझे सिर्फ इसको मैं इसको देखता हूँ एक बार कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये कंटेनर यहाँ तक जा रहा है और चिल्ड्रन के अंदर जा रहा है, तो सही है। एंड कॉलम के अंदर ये चलेगा, सही है। हमें इसको फिक्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं काम करता हूँ कि मेरा जो स्टैक है उसको कंटेनर में एक बार रैप करके देता हूँ, पूरे स्टैक को रैप विथ विजेट, या फिर पैडिंग नहीं, मुझे यहाँ पर कंटेनर में ही इसको रैप करना पड़ेगा, कंटेनर एंड देन मार्जिन, देन एज इंसर्ट्स डॉट ओनली बॉटम 220, और एक बार चेक किया जाए कि ये रहा हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को, और बाकी सब जैसा पहले था, जो जब हमने चेंजेस करे हैं यहाँ पर उसको सबको वैसे कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ एक बार ये, तो देखो आप कुछ इस तरीके से आ रहा है। मुझे जाना है ऊपर 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 ऊपर, और हर स्टैक को अब मुझे रैप करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा स्टैक है, ये रहा मेरा स्टैक, तो मुझे इस मेरे स्टैक को रैप करना पड़ेगा विजिट से, और इसको रैप करना पड़ेगा एक कंटेनर में, एंड देन इसमें यहाँ पर देनी पड़ेगी मार्जिन 220 की नहीं, सिर्फ 20 की, और बॉटम से। तो ये देखिए कम्प्लीटली हमारे यहाँ पर स्पेस बन के आ जाएगी सब में। और इसी तरीके से आपको, मतलब अब आप अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी चाहिए तो आप बस इस कंटेनर को कॉपी करें, पेस्ट करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सिंपल। ठीक है, और बाकी आपका योगा फॉर ऑल का भी सेक्शन बन चुका है। तो आपके लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं। पहली तो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है कि आपको इसके अंदर पोजीशन विजिट में और भी अगर टेक्स्ट लगाना हो तो आप लगाइए। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जो आपका जो ये यूआई है उसको देखकर आप इस तरीके का योगा फॉर ऑल सेक्शन में 2 कंटेनर लगाएं, योगा फॉर स्टूडेंट का एक नया सेक्शन बनाएं, और उसमें भी कुछ इमेजेस लगाएं, कुछ कंटेनर्स लगाएं। खुद का फिर एक आप कुछ सोचें, कुछ भी सांस से रिलेटेड ब्रीथिंग योगास और कुछ तरीके के योगास को आप सर्च करें, और उसके अंदर 4-5 कंटेनर और बनाएं। तो इस तरीके से आप 3 सेक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर आपके हर सेक्शन में मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 कंटेनर्स यहाँ पर होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, काइंडली इसको करें। एक्सरसाइज करने से ही आपका फ़ायदा होगा, बिना एक्सरसाइज के अगर आप वीडियो देख के चले जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। और अब आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। तो काइंडली जाएँ, एक्सरसाइज करें, और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है और कंप्लीट कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखें या आई डन इट। ठीक है, डन लिख दीजिए, आप सिंपल डन लिख दीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो मुझे उससे समझ में आ जाएगा कि भैया कितने जिन्होंने वीडियो देखा है उन्होंने एक्सरसाइज करी है या नहीं। ओके, यह आपको कोड जो है वो पूरा, मैं जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज बताया है, अगर आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है तो आपको पूरा कोड मिलेगा जिसमें पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहेगा। तो वो आप कोड आप डिस्क्रिप्शन में से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट पहले आप करें खुद से, और नहीं होता है तो फिर आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन को देख सकते हैं।
तो वो सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा लिंक कोड का। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।